लगभग एक सप्ताह से मध्य प्रदेश सहकारी संस्थाएं कर्मचारी महासंघ मंडला इकाई अपनी नियमितीकरण व वेतन की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट मार्ग में धरने पर है। वैसे यह धरना प्रदेश व्यापी है, जिसके चलते जिले भर की शासकीय उचित मूल्य की दुकानें पर ताला लटका हुआ है, तो वहीं उपार्जन केंद्र बंद हैं। किसानों के साथ साथ गरीब परेशान है। गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है, तो किसानों की उपज गेहूं नहीं बिक रहा है, उपज केंद्रों में रखी हुई है जो खराब हो रही है। इन्हीं सब बातों के चलते धरना समाप्त करने को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष भीषम द्विवेदी, सहकारी केंद्रीय बैंक महाप्रबंधक नरेंद्र कुमार कोरी, सहायक आयुक्त कीर्ति कुमार सहकारी कर्मचारियों को धरना समाप्त करने के लिए मनाते नजर आए। बता दें कि कर्मचारियों की स्थानीय मांगे भी रही, जो पूर्ण करने को उच्च अधिकारियों से बात की, परंतु सहकारी कर्मचारी लिखित आश्वासन की बात करते रहे, जिसके चलते अधिकारी बगले झांकते नजर आए। देर शाम तक कोई उचित निर्णय नहीं निकल पाया। अब देखना है कि पूर्वी की तरह सहकारी कर्मचारी पुनः मांगों को पूर्ण कराने का लॉलीपॉप लेकर उठते हैं या फिर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए डटे रहते हैं। माता की जय, भारत माता की जय। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। बिन ताकत नहीं उद्धार, बिन ताकत नहीं उद्धार। नमक पान शक्कर का घोल पी लो, मामा जी को होश मिलाओ। नमक शक्कर का घोल पी लो, मामा जी को होश मिलाओ। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो भारत माता की जय। जूस मंगवा यार, लेकिन अभी जो है हड़ताल समाप्ति की घोषणा इसलिए नहीं कर सकते कि चूँकि हमारा आंदोलन जो प्रदेश स्तर के उनके मार्गदर्शन में है एक, और दूसरी बात हमारी जो जिला स्तर की जो समस्याएं हैं वो जब तक हमें राइटिंग में नहीं मिलेंगी हम कुछ नहीं कर सकते। वेरी गुड। समस्या का हम राइटिंग में दे देंगे तो खत्म करोगे महासंघ का जब तक वो नहीं होता नहीं तो फिर बातें ही खत्म। उसके लिए जो दो नाव में सवार नहीं हो सकते भाई, या तो फिर तुम हमारी बात मानो या उनकी मानो। अभी तो हम ये सामने बोल रहे हैं नहीं ठीक है ना सर, बोलना अलग बसा और करना अलग। क्या करना सब पता नहीं ना, आप ये राइटिंग में कह रहा है, हम मान लो हम राइटिंग में दे रहे हैं, आप बात करके देखो उनसे जी। ठीक है हम बात कर लेते हैं, राइटिंग में दे रहे हैं, हम हड़ताल समाप्त करने की बैठे जी। लगाओ ना, अभी लगाओ, सामने लगाओ। हमारी संस्था हमारा वो हम खुद ही कर सकते हैं, परंतु अब उसके लिए उन्होंने एक कर्मचारी सेवा नियम बनाया। अब सेवा नियम को बाढ़ करना कितना कठिन, जो बेसिक्स लगानी है। आप बोल रहे हो क्या लगाना है, वेतनमान लगाना है। वेतनमान वो डिक्लेयर कर चुके हैं पहले, मगर अब वो वेतनमान लागू करने संपत्ति चाहिए। अब जोखिमधारी संपत्ति वो आप लोग अवेल नहीं करते, नहीं तो यदि आप सर, मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ धरने पर है। इनकी मांगें लंबे समय से आती हैं और लंबे समय से लोग धरना भी करते चले आ रहे हैं। आपके द्वारा इन्हें मनाया गया है कि ये धरना समाप्त कर दें, क्या इस निर्णायक पल क्या आया? नहीं, मुझे जानकारी लगी कि हमारे विभिन्न जो संस्था के कर्मचारी, उसमें से सहकारिता के कर्मचारी भी वो हड़ताल में है, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी हड़ताल पे। निश्चित रूप से मैं उनसे मिलने आया और मिलने पे मुझे लगा कि कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं जिनको लेके काफ़ी समय से वो असंतुष्ट हैं। तो उन सबको लेके हम और हमारे साहब सारे लोगों ने चर्चा की और बैठ के और उनसे डिस्कस किया। और ये एक मूलभूत ये है कि हम स्थानीय हैं और स्थानीय रूप से यदि कहीं कोई असंतुष्ट है और छोटी सी बातें और वो हमारे जिला स्तर से निपट सकती हैं, तो वो कैसे निपटे, इसको लेके हमारी उनसे चर्चा हुई है। और चर्चा के उपरांत हम ये चाहेंगे कि निश्चित रूप से जिस संस्था पे वो काम कर रहे हैं, वर्तमान समय में किसानों का समय है और किसान की खरीदी प्रभावित हो रही है, अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं, तो उन सब स्थितियों को लेके यदि मानमनौवल से मेरे कहने से यदि उठ जाते हैं तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होगी। इसलिए मैंने उनसे बात करने का प्रयास किया है। क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये है कि उनका ये कहना है कि जो हमारी स्थानीय स्तर की अभी मांगे हैं उन पे पहले हम बात हो जाए, तो पहले जब हम उनको पूरा कर लें उसके बाद फिर उनसे आगे बात करें। अध्यक्ष जी, जैसा कि देख रहे हैं हड़ताल काफ़ी दिनों से जारी है, अनिश्चितकालीन हड़ताल होना है। ज़्यादातर गेहूं खरीदी केंद्र भी बंद है, राशन दुकानें भी बंद हैं, तो इसको लेके क्या कोई व्यवस्था भी बनाने का प्रयास है? नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था तो है और वैकल्पिक व्यवस्था चल भी रही है और निश्चित रूप से उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को लेके वो बैठे हैं।
लेकिन जितना एक व्यवहारिक पक्ष होता है उस पर जितना काम हमारा होना चाहिए, और भी हमारी जो संस्थाएं हैं वो मिलके काम कर रही हैं, उसमें ये हम कह सकते हैं कि 100% वर्क नहीं हो रहा है, लेकिन वर्क बिल्कुल शून्य में है ये भी नहीं कह सकते। मगर फिर भी क्या वैकल्पिक व्यवस्था का प्रयास वैकल्पिक व्यवस्था चल रही है। सर, जैसा कि सहकारी समिति ने आपको ज्ञापन भी दिया था और इनकी जो धरना है, धरना समाप्त करने के लिए क्या प्रयास किए गए आपकी तरफ से, राज्य सरकार को क्या संदेश दिए गए? हमारे तरफ से तो जो इनकी मांगे थे वो हमारे सहकारिता विभाग को भेज दिया गया है, और स्थानीय जो मुद्दे इनके विषय हैं उनके संबंध में अभी सहायक आयुक्त और नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक से बात की है। तो 4 साढ़े 4 बजे इस संबंध में हम फिर पुनः यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और इनकी जो भी स्थानीय समस्या उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि बताया जा रहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है, तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है और कितने केंद्र और राशन दुकानें चालू हैं आज की स्थिति में? वैकल्पिक व्यवस्था में तो सहकारी समितियों के साथ साथ अन्य समूह भी इसका खरीदी का कार्य कर रहे हैं, तो उनके द्वारा तो किया ही जा रहा है, और समिति स्तर में भी जो खरीदी की गई है उसके परिवहन भी कराया जा रहा है, और अब 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगी, तो कल से प्रारंभ संभवतः सोमवार से चालू हो जाएगा। सर कि ये धरना 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगा? हाँ, ऐसा लगता है कि हो जाएगा करके। थैंक यू। और जैसे अध्यक्ष महोदय आए हुए थे, उन्होंने जिला स्तर की जो हमारी समस्या हैं, जिनमें 5 हैं, उन्होंने उसको निराकरण के लिए आश्वासन दिए हैं, और अभी शाम को 5 बजे इस संबंध में कलेक्टर महोदय के साथ बैठक है। अब इस संबंध में हमारी समस्या 5 में से कितनी हो रही है वो 5 बजे के बाद क्लियर होगा। अच्छा, अगर आपकी स्थानीय समस्या निपट जाती है, इसके साथ साथ आपका जो महासंघ है प्रदेश का, उसकी तरफ से आह्वान है हड़ताल का, जिसके कारण ये हड़ताल जारी है, तो क्या स्थानीय समस्या निपटने से हड़ताल समाप्त हो जाएगी? स्थानीय समस्या निपटने से हड़ताल पूरी तरीके समाप्त तो नहीं हो सकती, लेकिन हम प्रदेश स्तर में बातचीत करेंगे कि हमारी ये समस्या का निराकरण हो गया है, और यदि वहाँ से यदि हमें संकेत मिलता है कि आप समाप्त कर दें तो समाप्त कर देंगे। आपकी प्रमुख मांगे रही हैं नियमितीकरण की और वेतन को लेकर के। जी, तो क्या ये मांगे आपकी स्थानीय मांगों में हैं? जी नहीं, ये नहीं है। यह हड़ताल जो आप कर रहे हैं केवल इसी के कारण कर रहे हैं? नहीं, हम जो हमारा जो मुख्य है वो स्थानीय मांग को लेकर नहीं है, वो तो हमारी प्रदेश व्यापी हड़ताल है जो हमारे ज्ञापन में लिखा हुआ है। परंतु कुछ ऐसी समस्या हैं जो जिला स्तर से है, यदि वो समस्या का समाधान हो जाता है तो हम उसके लिए कुछ विचार करेंगे। जैसा कि आपकी हड़ताल लगभग 6 तारीख से चालू है जी, और आज 12 तारीख हो गई है, 6 दिनों से जारी, 6-7 दिनों से, तो क्या इस दौरान जो जैसा कि सर बता रहे हैं कि कितने केंद्रों में खरीदी चालू है और कितनी जगह राशन दुकानें खुल रही हैं? अभी हम अपने जो मंडला जिले में जो 53 केंद्र हैं, 53 में हमारी समितियों को जितने भी हैं टोटल केंद्र बंद हैं, और पूरी पीडीएससी की दुकानें बंद, मतलब हमारी समितियों के माध्यम से जो कार्य संचालित हो रहे हैं वो पूरी तरीके से बंद है। पीडीएस की कितनी दुकानें संचालित? हमारे यहाँ 423 है संचालित जी, वो बंद है, पूरी बंद है। और जो धान खरीदी केंद्र 53 में से 53 में हमारे पास में 31 के आसपास हैं और 31 पूरे बंद हैं। सर, इसमें वन समिति, स्व सहायता समूह, वितरण समिति, इन लोगों के द्वारा कार्य तो संचालित है, और आपकी स्थानीय मांगों में जो आप लोग मांग रहे थे कि आपको खाद्यान्न जो तौला जाता है उस पर अतिरिक्त। सर, मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के द्वारा ये हड़ताल है, मंडला इकाई भी हड़ताल पर बैठी हुई है। इनकी 2 मांगे हैं, वही मांगे अभी तक पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि आप लोगों के द्वारा हड़ताल ख़त्म करने के लिए भी कहा जा रहा है। ये इस पे ये लिखित मांग रहे हैं, क्या लिखित मांग रहे हैं और क्या इनकी स्थानीय मांगे हैं और कब तक पूर्ण हो पाएंगी? एक तो हम हड़ताल ख़त्म करने के लिए किसी तरह से कह नहीं रहे हैं, जो प्रयास नहीं है हमारा। हड़ताल ख़त्म करने के लिए सहकारी कर्मचारी बंधुओं ने हमसे आज दिन में अपील की थी, यदि हमारी जिला स्तर की मांगों को कंसीडर किया जाता है तो हम उस मामले में फिर विचार करेंगे। तो माननीय जिलाध्यक्ष महोदय के निर्देश पर फिर हम लोगों ने इनके साथ में, इनके डेलीगेशन के साथ में कोऑर्डिनेशन किया, और जो इनकी स्थानीय मांगे हैं उनमें से जो कमीशन और वेतन भुगतान का जो प्रमुख मुद्दा है, वेतन भुगतान में खासकर ऑपरेटर के और विक्रेता के वेतन के जो अंतर की राशि का जो मुद्दा है उस पर चर्चा की थी। तो चूँकि उसमें पूर्व से ही आदेश है, लेकिन वो भुगतान हो पाने में कुछ आंशिक दिक्कतें थी, उन पर हमने विभाग के सारे कोऑर्डिनेशन जितने डिपार्टमेंट हैं
उन सबसे कोऑर्डिनेट किया और उनसे प्रयास किया कि इनका जो भी मांगे हैं कमीशन की और भुगतान की वो हम पूरी करा सकें। और अब वो हम लगभग उस स्थिति पे हैं कि जिला स्तरीय मांगों को हम इनकी पूरी कर सकें। तो वो उस स्थिति पर हम आए हैं, लेकिन अब हमने अपने सहकारी बंधुओं से, कर्मचारियों से अपील की है कि वे अब इतनी बातों से सहमत होकर के अपने काम पर लौटें। और बड़ी महती सेवाएं देते हैं हमारे सहकारी कर्मी, जो ज़िले के किसानों और उपभोक्ताओं, आम जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, जो पूरी बाधित हैं, जो पूरी होना चाहिए। निश्चित रूप से उसका इनके ना आने से वो हमारे सारे काम रुके हुए हैं। हमारी खाद बीज का वितरण है, चाहे हमारा प्रोक्योरमेंट है, चाहे हमारा उचित मूल्य की दुकानें हैं, फाइनेंस है, सब रुका हुआ है। तो हम अभी भी इनसे अपील करते हैं कि अपनी जो अभी जिस तरह की सहमति के लिए चर्चा हुई है वो उसको आप लोग आपस में सारे सहकारी कर्मचारी अपने आपस में चर्चा करके हमको अवगत कराएं, तो हम निश्चित रूप से आने वाले समय में इनको वापस काम पर जाते हुए देखेंगे। सर, लंबे समय से इनकी ये धरना चलता चला रहा है, भोपाल भी ये लोग गए हैं और बार बार आश्वासन इनको दिया जाता है और उठवा दिया जाता है, और शायद यह पुनः यही स्थिति निर्मित हो रही है। क्या लगता है कि ये उठ पाएंगे और आप इनकी जो बातें हैं शासन तक पहुंचा पाएंगे? अब शासन तक पहुंचाना तो हमारी महती आवश्यकता है, हमको पहुंचाने की आवश्यकता होती नहीं। ये लोग खुद ही वहाँ पे प्रदेश स्तर पर भी बैठ रहे हैं, हमारे प्रदेश स्तर के अधिकारियों से इनके संपर्क हैं और वो उनसे चर्चा हो भी रही है। और चूंकि जो मुद्दे आपके हैं, प्रमुख मुद्दे, वो चूंकि राज्य स्तर के ही हैं, उनका निर्णय हमारे राज्य स्तर के अधिकारी ले सकेंगे, तो वो तो हम अब उस मामले में कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है। स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन और जिला के जितने विभाग हैं उनके माध्यम से हम जो इनकी तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं, इनकी मांगों को पूरी कर सकते हैं, वो हम निश्चित रूप से पूरी करने की स्थिति में है। थैंक यू सर।